जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहाँ पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत विभाग द्वारा तैयार किए गए ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। दरअसल इस वेब पोर्टल के माध्यम से गांव से लेकर प्रत्येक परिवार का पूरा डेटा इसी में समाहित होने जा रहा है। यह पोर्टल प्रमुख रूप से 4 मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। पोर्टल के शुभारंभ के मौके पर टी.एस. सिंहदेव ने वेब पोर्टल के तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली, साथ ही पोर्टल में कुछ नई जानकारी जोड़ने को लेकर कई आवश्यक सुझाव भी दिए हैं। दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वेब पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने के लिए कारगर साबित होगा और इसे राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने की भी बात कही गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार की गई ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए भी प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से ही पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोस की ब्रॉडकास्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डेटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, इसके अलावा साथ ही साथ अधिसूचना और अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन और संधारण के लिए 4 मॉड्यूल इसी वेब पोर्टल में उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ में 15 लाख रोजगार तैयार करने का मिशन रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का अध्यक्ष बनाया जाना है। ऐसे में प्रमुख सचिव को CEO बनाया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार के लिए नई कवायद शुरू की है। इसके लिए अब छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके अध्यक्ष होंगे और इस मिशन के जरिए सरकार ने अगले 5 सालों में रोजगार को 12 से 15 लाख अवसर तैयार करने का लक्ष्य किया है। अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। फिलहाल प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को मिशन का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर शुक्ला अगले 1 महीने में सभी विभागों के साथ बातचीत और समन्वय के बाद छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन गठन की कार्य योजना को पेश करेंगे। इसकी तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है। इस मिशन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक, संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, साथ ही साथ जो संचालक मत्स्य पालन है, प्रबंध संचालन ग्रामोद्योग हैं, इन सब से यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। तो इन सब के अधिकारी सदस्य के तौर पर इसमें शामिल होने जा रहे हैं। रोजगार के सवाल पर फिलहाल अभी जो विपक्ष है वो हमलावर है और हम आपको एक खास बात और बता देना चाहते हैं कि यहाँ रोजगार का संबंध सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार से है। सप्ताह भर बाद अब राहत की धूप देखने को मिलेगी। हवाओं के रुख बदलने के साथ साथ आज से मौसम साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। अब रातें ही ठंडी रहने वाली है। दरअसल 1 सप्ताह से हो रही छिटपुट बरसात और ओलावृष्टि के बाद अब राहत की धूप निकल आई है। रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम अब साफ हो चला है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं का रुख बदल रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में आज के दिन से मौसम साफ होगा। ऐसे में दिन में मौसम सामान्य और रात में ठंड रहने का अनुमान जताया जा रहा है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने जा रहा है और इसकी वजह से ही मौसम में परिवर्तन की संभावना है। प्रदेश में मौसम के सूखे रहने की संभावना आज के दिन से आगे के दिन तक बताई जा रही है। प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, तो वही सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना बन रही है। शेष हिस्सों में बादल छटने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट संभव है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह से समय से हल्का से मध्यम घना कोहरा बन सकता है। मौसम साफ होने से दिन का तापमान अब बढ़ने जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ में आज के कोरोना के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में मिले हैं 5,525 नए कोरोना मरीज। इसके अलावा 8 संक्रमितों की हुई है मौत। बीते 24 घंटे के दौरान किस जिले में कितने मरीज मिले हैं ये आप इस वक्त देख सकते हैं। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। ऐसे में प्रदेश में 5,525 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 4,240 मरीज
स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 8 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई है। मुख्य अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा तो रायपुर में 1692 नए मरीज सामने आए हैं, दुर्ग में 653, राजनांदगांव में 238 समेत विभिन्न जिलों के लिए आप जो आंकड़े हैं फिलहाल इस वक्त देख रहे हैं। और अब बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ने की वजह से, अब बात करें तो जो मरीजों की मौत है वो यहाँ पर हुई है। इसके अलावा 8 मरीजों की मौत हुई है और साथ ही साथ लाइनमैन भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा को इसी वजह से स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5225 नए मरीज मिले हैं और 8 मरीजों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से ये जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से यानी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 18 जनवरी से होने वाली लाइनमैन भर्ती परीक्षा यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पावर कंपनी में 3000 पदों पर भर्ती होनी है। कोरोना संक्रमण बेकाबू होने के साथ ही प्रशासनिक सख्ती भी बढ़ने जा रही है और ऐसे में जिला प्रशासन ने ऐसे 19 लोगों को चिन्हांकित किया है जो होम आइसोलेशन का उल्लंघन करते पाए गए हैं। इन पर जो है यहाँ पर महामारी कानून के तहत FIR कराने की तैयारी है। इधर कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि अभी यह संक्रमण सामान्य सर्दी खांसी जैसा ही दिख रहा है, लोगों को पैनिक अथवा दहशत में आने की जरूरत नहीं है। इसी बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टीकाकरण अभियान है वो यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है और साथ ही साथ कोरोना ड्यूटी पर नहीं आए 121 कर्मचारियों को बाकायदा नोटिस भी पहुंचाया जा रहा है। छात्रों को देनी होगी ऑनलाइन परीक्षा। जिन PG छात्रों ने वर्ष 2020 में कोर्स किया उनकी परीक्षा तीसरी बार भी घर से ही शुरू होने जा रही है। दरअसल MA, MCOM, MSc, B.Ed समेत अन्य सेमेस्टर कक्षाओं के छात्र इस बार भी घर से पेपर लिखकर जमा करेंगे। वर्ष 2020 में जिन छात्रों ने विभिन्न सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया वे लगातार तीसरी बार ऑनलाइन मोड में पेपर देंगे। एक तरफ सेमेस्टर के छात्रों को राहत मिली है तो दूसरी ओर छात्र वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं। उनकी परीक्षा अप्रैल में होने के कारण ऑफलाइन होने यानी कि सेंटर जाकर परीक्षा की संभावना ज्यादा है। माना जा रहा है कि तब तक कोरोना के मामले कम हो जाएंगे। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों ने इस बार सेमेस्टर एग्जाम का आयोजन भी ऑफलाइन कराने की तैयारी की थी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से तीसरे सेमेस्टर व प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए समय सारणी टाइम टेबल जारी कर दिया गया था और केंद्रों का भी निर्धारण लगभग तय कर लिया गया था। लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद करने के साथ ही ऑफलाइन परीक्षा पर भी रोक लगा दी है और परीक्षा को लेकर रविशंकर विश्वविद्यालय से जल्द ही निर्देश जारी होगा। इसके अलावा मई या फिर जून महीने में चौथा सेमेस्टर होगा। MA, MCOM, MSc और B.Ed जैसे 2 वर्षीय कोर्स में कुल 4 सेमेस्टर है। वर्ष 2020 में जिन छात्रों ने प्रवेश लिया उन्हें वर्ष 2021 में प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा घर बैठे दी है। बचपन का प्यार फेम सहदेव को मिल चुकी है उनकी पहले फिल्म। अजीत जोगी की बायोपिक में निभाएंगे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के बचपन का किरदार। दरअसल बचपन का प्यार गीत गाकर स्टार बने सहदेव दिर्दो को फिल्म में रोल मिल चुका है। मोबाइल स्क्रीन पर वायरल हुआ सहदेव जल्द ही बड़े पर्दे पर फिल्म में एक्टिंग करता दिखेगा। उसे छत्तीसगढ़ की बेहद चर्चित बायोपिक फिल्म में अहम रोल मिला है। सहदेव को फिल्म के मेकर्स ने छत्तीसगढ़ के पहले स्वर्गीय मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बचपन का किरदार निभाने के लिए फाइनल किया है। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही सन 2000 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। वे प्रदेश के प्रभावशाली नेता भी रहे थे। ऐसे में बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी बना ली थी और अजीत जोगी पर बायोपिक फिल्म बनाई जा रही है और इस फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में रायपुर में सहदेव से मुलाकात की है। अब सहदेव को अजीत जोगी के चाइल्ड कैरेक्टर के लिए यानी कि बचपन के किरदार के लिए फाइनल कर दिया गया है। यह फिल्म अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के कंसल्टेशन में राजश्री सिनेमा के बैनर तले बन रही है। 26 जनवरी को समारोह प्रभावित हो चला है कोरोना संक्रमण की वजह से और ओमिक्रॉन को देखते हुए गणतंत्र समारोह में झांकी व सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का आयोजन कोविड की तीसरी लहर की वजह से प्रभावित रहेगा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए इस समारोह में झांकी व सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। विभिन्न विभागों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आयोजित करना है। इसके
इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अधिकारियों से जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा वो सुबह 9 बजे से किया जाएगा। शासकीय कार्यालयों में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण होगा। परेड के लिए भी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। ध्वजारोहण के बाद सम्मान समारोह भी होंगे और सभी विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान भी किया जाएगा। आवश्यक व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला दंडाधिकारी, विभाग प्रमुख, आदिवासी विकास एवं नेहरू युवा केंद्र को दायित्व दिए गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का सिस्टम फेल होता हुआ दिख रहा है। स्लो सर्वर की वजह से 5.5 लाख लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना का स्लो सर्वर कार्डधारियों के लिए समस्या का विषय बनता जा रहा है। शासन ने कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जल्द से जल्द खाद्यान्न वितरण करने को कहा है। दूसरी ओर सर्वर बंद रहने की वजह से दुकानों में भीड़ एकत्रित होती जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में ई पास मशीन आफत बनती जा रही है। आलम यह है कि राजधानी समेत अन्य जिलों में इलाकों में ई पॉस मशीन लगाई जा चुकी है। तो वही प्रदेश में 12,808 कोर पीडीएस की दुकानें हैं और इनमें से 1,400 दुकानों में ये जो मशीन है लग चुकी है। रायपुर की बात करें तो 171 दुकानों में ई पॉस मशीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश में 68,97,119 राशन कार्डधारी है और सभी को ई पॉस से राशन देना है। कुछ जगहों पर मशीन खराब होने पर तो वही कहीं पर सर्वर नहीं चलने की वजह से मशीन से राशन नहीं बट पा रहा है। हैदराबाद की कंपनी लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने मशीनें सप्लाई की हैं और इन मशीनों को चलाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनों में डेटा का अधिक लोड होने और सर्वर धीमा होने की दिक्कतें लगातार सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से राशन मिलने में ढेर सारी दिक्कतें देखी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से कहा कि चिंता ना करें, सभी पंजीकृत किसानों से खरीदी जाएगी धान। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक नहीं होने से राज्य में धान की खरीदी स्थगित हो गई थी और इसे लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही खरीदी केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से धान की खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था और अधिक विस्तारित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मौसम खुलते ही किसानों से तेजी से धान की खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है और सरकार की यह कोशिश होगी कि इस अवधि में 100% किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों के सहूलियत के लिए धान खरीदी के निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का विचार भी किया जाएगा। वैसे सिर्फ 5 लाख किसान ही धान बेचने को फिलहाल शेष हैं। और अब बात स्कूल शिक्षा विभाग के 366 करोड़ के डायरी कांड का पर्दाफाश हो रहा है। जानिए किसने इसको साजिश अंजाम दिया था। स्कूल शिक्षा विभाग के 366 करोड़ के डायरी कांड का पर्दाफाश हो गया है। ये बीते दिन ही सामने आया था और पुलिस ने इस मामले में रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि DO स्कूल एजुकेशन विभाग के कुछ अफसरों से रंजिश रखता था, इसीलिए उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी डायरी को अंजाम दिया। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल कर लिया है कि डायरी पूरी तरीके से फर्जी है और उसके साथ 2 और लोगों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने अपराध को स्वीकार कर लिया है। ज्ञातव्य है कि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर मामले की जांच करने की मांग की थी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने कल जांच तेज की और देर शाम तक तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में नवा रायपुर के राखी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराया गया था। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छा लगा होगा तो नीचे लाइक बटन है जो आपका वेट कर रहा है, उसे दबा दीजिए ताकि आपका जो फीडबैक है हमारी तरह पहुंच सके। इसके अलावा चैनल पर नए हैं यानी कि रोजाना छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।